कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र शांत्योदय ट्रस्ट कमेटी, मऊ ब्योहारी एवं सकल दिगंबर जैन समाज ट्रस्ट कमेटी। जय जिने दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर शहडोल की धर्मधरा मऊ ब्योहारी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 25 जनवरी को परम पूज्य निर्यापक श्रमण वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं परम पूज्य लक्ष्य श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र शांत्योदय का भव्य शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया के निर्देशन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाओं ने सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, अविलंब अवलोकन करते हैं इस मांगलिक कार्यक्रम के अनुपम दृश्यों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर शहडोल की धर्मधरा मऊ ब्योहारी में परम पूज्य निर्यापक श्रमण वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं परम पूज्य एलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 25 जनवरी को बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया जी के निर्देशन में श्री 1008 दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र शांत्योदय का भव्य शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्रद्धालुओं ने गुरुवर सत्संग के सानिध्य में भव्य शोभा यात्रा निकालने के साथ किया। जैसे जैसे श्रद्धालु हर्षोल्लास के साथ गुरुवर सत्संग के सानिध्य में समारोह स्थल की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे भक्तों की संख्या में भी वृद्धि होती जा रही थी। इस दौरान मार्ग में जगह जगह पुण्यशाली भक्तों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। शोभा यात्रा के समारोह स्थल पहुंचने पर सर्वप्रथम गुरुवर सत्संग ने श्री 1008 दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र शांत्योदय में शिलान्यास भूमि का अवलोकन किया। अगली कड़ी में पुण्य प्रतापी श्रावकों ने भक्ति भाव से प्रभु के शीश पर प्रासुक जल के मंगल कलश ढुराकर अभिषेक किया। दूसरे मदद दूसरे पात्र राजस्थान जले निष्ठव्यावा ओम ह्रीं विश्वादी वीराजस्थान 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 जले
रजे ओम ऋषि विश्वादेवी विश्वादेवी ओम ऋषि विश्वादेवी अभिषेक के बाद अब समय था शांति धारा का। कहते हैं विशेष अवसर पर शांति धारा करने का सुअवसर बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। ऐसे ही पुण्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने इस कार्यक्रम में रिद्धि मंत्रों के मध्य श्री जी की शांति धारा कर अपना जीवन धन्य किया। शिवम नमः सतेभ्यः जय शिवम नमः सतेभ्यः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः ओम ऋणो हरिहंतालम नमो सिद्धालम नमो वायरियालम नमो अध्यायालम नमो लोये शब्दशालम तत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सत्य मंगलम साहो मंगलम केली फलत्तो धम्मो मंगलम तत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सत्य लोकोत्तम साहो लोकोत्तम केली फलत्तो धम्मो लोकोत्तम तारि शरणो भोज्यामि रन्ते शरणो भोज्यामि सिद्धि शरणो भोज्यामि आउ शरणो भोज्यामि केवली प्रणत धम्मं पुष्टिं चे कृक्रो ओम रोम त्रोम फट कितिम गाताय गाताय परविघ्नान् स्फोटाय सहस्कणान् कुरु पद्मन्दाम चिन्चिन्दय पद्मन्दाम भिन्दि शां शः वह वह रोम फट सर्व शान्तिं ओम रोम चो ओम ह्रीं क्लीं क्लीं रमस्यावसा अनंत विद्याय नवरंतनास्नय ह्रीं चे शांतिनाथान शांति ओम शांतिनाथाय अशोक सत्प्रात्याय मंडिताय अशोक सत्प्रात्याय शिवन पद्मदाय हम लर्व्युम विजय सर्वपद्दव शांतिग्राय नव शांति ओम शांतिनाथाय सुर पुष्पटी सत्प्रात्याय मंडिताय सुर पुष्पटी सत्प्रात्याय शिवन पद्मदाय हम लर्व्युम विजय सर्वपद्दव शांतिग्राय नव शांति पद्मदाय रम लर्व्युम विजय सर्वपद्दव शांतिग्राय नव शांति ओम शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रात्याय मंडिताय सिंहासन सत्प्रात्याय शिवन पद्मदाय घम लर्व्युम विजय सर्वपद्दव शांतिग्राय नव शांति ओम शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रात्याय मंडिताय दुंदुभि सत्प्रात्याय शिवन पद्मदाय झम लर्व्युम विजय सर्वपद्दव शांतिग्राय नव शांति ओम श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रात्याय मंडिताय छत्तर सत्प्रात्याय शिवन पद्मदाय ईश्वर व्योमव्याय सर्वपद्दव शांतिग्राय नव शांति ओम शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रात्याय मंडिताय भामंडल सत्प्रात्याय शिवन पद्मदाय रम ईश्वर व्योमव्याय सर्वपद्दव शांति शांति ओम शांतिनाथ ओम ह्रीं विश्वादिभावे वर्तमान काले 24 का जिंदा नमोस्तु रक्षा जी सर्व नमः ओम श्री महापद्मा निरंतर भगवान भविष्यत् काले 24 का जिंदा नमोस्तु रक्षा जी सर्व नमः ओम श्री मंदिर मंदरादि अजित विद्या जी सत्य का जिंदा नमोस्तु रक्षा सर्व नमः ओम ह्रीं नमो शांति भवतु ओम नमो शांति ओम परमो शांति। श्री जी की शांति धारा करने के पश्चात सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने भक्तिमय वातावरण में झूमते थिरकते जिनेंद्र भगवान की आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम में अब समय आया श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान का, जहां पुण्य प्रतापी श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर भक्तिभाव से विधान के अर्घ्य समर्पित किए। श्री अनंतः श्री धर्म स्वस्ति षष्ठी श्री शादीनाथः श्री कुंदु स्वस्ति स्वस्ति श्री हरनाथ श्री वल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री पुष्कर जलम क्षिपामि नित्यप्रकम पद बुद्ध के विलहुघा क्रियासु परमर्षयो न गोदस्रान्यम ममे के बीजम संविन्ने संस्रोत वादानुसारी चतुर्विधम बुद्धि वैलम दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न वसनम ब्रह्मदि ज्ञान वालम दहंता स्वस्ति ध्यान लगाए ओम ह्रीं सर्वाय नमार्गम नृपान्ते स्वाहा ओम सर्वदेश्वराय नमार्गम नृपान्ते स्वाहा ओम ह्रीं सचे नमार्गम नृपान्ते स्वाहा ही ज्ञान दर्श आवरण में दीप अनंत अनंत सकल के प्रतिभास हैं तुम निमित्त संत ओम ह्रीं अनंत दित्तय नमार्गम नृपान्ते स्वाहा एक गुण प्रतिषेध को अनंतात्मने नमार्गम नृपान्ते स्वाहा अयम इंद्र की चक्षा एक दर्शन ज्योति में निरावरण प्रकाश सो अनंत तुम करो नमे शरण निर्दास ओम ह्रीं अनंतर्षे नमार्गम नृपान्ते स्वाहा हे जाति शक्ति अपार है हेतु हेतु प्रसिद्ध गणनादि जानते नहीं मैं नंदु प्रसिद्ध ओम ह्रीं अनंतानंद धी शक्तय नमार्गम नृपान्ते स्वाहा ही चित्र स्वाहा झाके कर्मलि में नभे दीप सदा निर्धार सदा प्रकाश जो रहित हैं वंदु योग समार ओम ह्रीं सदा प्रकाशाय नमार्गम नृपान्ते स्वाहा निजानंद की माही है सर्व अर्थ प्रसिद्ध सो तुम पायो सहज ही न पद मिले न बनिद्ध ओम ह्रीं सर्वार्थ सिद्धेभ्यो नमार्गम नृपान्ते स्वाहा सूक्ष्म जे अर्थ है काय
रूपाय ओम ह्रीं साक्षात्कारिणे नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा सकल गुणमय द्रव्य हो शुद्ध स्वभाव प्रकाश तुम समान नहीं दूसरो बंधत पूरे आकाश ओम ह्रीं समग्रधिये नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा कर्म कुछ को शील करी करी जरी जीवरी सारे सो तुम धूलि उड़ाइयो बंधु भक्त विचार ओम ह्रीं कर्म क्षीणाय नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा तुम जगत कहात है ताजी मन व्यवहार में जाको नहीं आता जाको नहीं अधिकार सो लक्ष्य आदम प्रभु हो सुगति दाता ओम ह्रीं लक्ष्य आत्मनि नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा ओम ह्रीं इंद्र नित्यंत पत्रिकाय नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा सचिंदर कामे जिनकी दास दुदास ओम ह्रीं रैद पूर्ण मनोरथाय नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा तुम्हें आज्ञा में है सदा आप मनोरथमान ओम ह्रीं आज्ञार्थीन्द्र कृता सेवाय नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा सब जीवन में श्रेष्ठ हो सब जीवन सिरताज ओम ह्रीं देव श्रेष्ठाय नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा तीन लोक में उच्च हो तीन लोक प्रशंस ओम ह्रीं सर्वोत्तम पूज्य शिवनाथाय नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा वत्सुतवति वर्ण को नाश कियो स्वामी ओम ह्रीं संभवे नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा समोसरण अद्भुत महा और नहीं किलोय दर्पयामि स्वाहा जाको अंत न हो कभी ज्ञान लक्ष्मी नाथ ओम ह्रीं अर्घं दर्पयामि स्वाहा ईश्वरार्चिताय नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा परम ब्रह्म का लाभ हो तुम पद्मायुसार विधान पर अर्घ्य समर्पित करने के उपरांत श्रद्धालुओं ने मंडल जी पर श्रीफल अर्पित कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। सब जगवासी मेराई निजवर से फल साधियो मैं बंधु हूँ नाथ ओम ह्रीं विक्रमाय नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा दीक्षु भक्त नहीं थियो वीर अनंत धराय तुम अनंत बल के धनी वंदो मन बचकाय ओम ह्रीं वीर्याय नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा वास जग जीवित कहाँ विसोय ओम ह्रीं सुखाय सुखाय नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा निस्तुति हो गो कर तेरी चाय सो तुम ईश्वर के धनी मैं बंधु हूँ नाय ओम ह्रीं सत्रोख्याय नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा तीन ध्याय नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा तुम विदता गुरु कर को देखे एक ही बार हो विश्व दर्शन ना है बंधु भक्त विचार ओम ह्रीं विष्णु भक्ति नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा संपूर्ण लोक दी दर्शन नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा सत्य प्रशंसा नित्य है या तद्भाव स्वरूप सो तुम में आनंद है बंधत है से वो मुनि कहते हैं नमो नमे शशिभान ओम विष्णु व्यापिनी नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा निरावरण निर्लेप है तेज रूप विख्यात ज्ञान कला पूर्ण धरे मैं बंधो दिन रात ओम ह्रीं संजोषे नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा विचित मन में आवे नहीं दर सुगुण अपार मन वचकाय नमो सदा मुझे सकल संसार ओम ह्रीं अचिंत्यात्मने नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा मैं प्रमाण स्वाहा मति आदि कर्म ऋत्विन केवल लक्ष्मी नाथ दर्पयामि स्वाहा ही कर्म योग दे जगत में जीव शक्ति को नाश स्वयं वीर अद्भुत धरे अर्घं दर्पयामि स्वाहा ज्ञान वर्णादि किप्तल छायो आत्म ज्योति ताको नाश भय विमल दीप्ति रूप ज्योति ओम ह्रीं पंचमगति में वास है नमो योग बदलीन ओम ह्रीं महोपभोग सुगते नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा दक्ष ज्ञान सुख भोग दे निकन बाधा होई अदर वील तुम धरत हो मैं बंधु तो होई ओम ह्रीं गौरवीर्याय नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा स्वरूप आनंदमय क्रीड़ा कृत विलास महादेव कहलाते हैं बंध त्रिभुगणनाश मंडल विधान की जय हो जय हो जय हो अभी तुम लोगों को नहीं जाना है क्योंकि बड़ा परिवार है हम अलग अलग तीन लोक के पूज्य हैं तीन लोक के स्वामी कर्मदत्त को क्षय कियो ताते अरहत स्वाहा सुनर पूजत चरण योग द्रव्यार्थ युत भाव महार्घ तुम नाम है पूजत कर्म भाव ओम ह्रीं महार्घयाय नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा स्वाहा नहीं प्रमाण नहीं हजर है तुम पर का से शिव सुख के साधन से नहीं गिरे ओम ह्रीं अभ्यार्थवाची नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा आत्मा असोकर मलखोय पहुंचा भी ऊंची सुगति तुम दिखलावे सोए ओम ह्रीं पुण्यवाचे नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा द्वार तुम भासियो सम्यक विषय पठान विद्याजय निवारणम अमृत पान समान ओम ह्रीं अर्चे वाचे नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा देव से जो करत ही अक्षरार्थमय हो स्वाहा मैं प्रमाण ही कहत है जब पर्याय सो भी अनेकांत साधे सही वस्तु वेद निरखे ओम ह्रीं अनेकांत दर्शनी नमः अर्घं दर्पयामि स्वाहा तुम्हें कहते
एकांत को ताको अंत कराए। सम्यक मत प्रगटायो पूजो तिनके पाए। ओम ह्रीं दुर्नयान्त नायते भक्तजन तारे पाए। ओम ह्रीं एकांत ध्वांत भेदे नमार्गम पांति स्वाहा। जो है सो निभाव में रहे सब निर्वांत मोक्ष साध में सार है सम्यक विषय हमार। ओम ह्रीं तत्ववाचे नमार्गम पांति स्वाहा। निज गुण निज पर्याय में तथा रहो निर्वेद शुद्ध द्रव्य अव्यक्त हो पूजो हो निर्खेद। ओम ह्रीं प्रत्यक्ष। इस अवसर पर भक्तों ने संगीतमय वातावरण में लीन होकर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। सारे के सारे भक्त दिल से पुकारे, सारे के सारे भक्त दिल से पुकारे। विद्या गुरुवर दिखा दो कमाल, सबका गुरुवर दिखा दो कमाल। अपने नजरिया कर गई उठा दैयो। अपने नजरिया कर गई उठा दैयो वाला। अगली श्रृंखला में पुण्य प्रतापी भक्तों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं जिनवाणी जी भेंट कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। प्रकाश जी राजकुमार सौरभ तन्वी युग मालथौन परिवार वालों ने बजाज परिवार जी ने दूसरा शास्त्र भेंट करने, दीवा वालों ने दूसरा शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। कार्यक्रम में अब समय था परम पूज्य निर्यापक श्रमण वात्सल्य मूर्ति मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का। पूज्य गुरुवर ने श्रावक श्राविकाओं को सिद्ध क्षेत्र के अतिशयों के बारे में बताया। हजारों वर्षों से यहाँ पर धर्म की आराधना होती रही होगी, धर्मायतन यहाँ पर रहे होंगे। बाद में खंडहर में बदल गए, कालखंड का परिवर्तन हुआ, समय का चक्र बदला, पता नहीं क्या परिस्थितियाँ रही होंगी पूर्वजों की कि उन्हें यहाँ से जाना पड़ा होगा और मंदिर यहीं पर, मकान यहीं पर पड़े रहे। समाज के पुण्योदय से पुनः वैभव आपके सामने स्थापित हो रहा है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना के साथ मंदिर का शिलान्यास समारोह सामान्य बात नहीं है। सिद्धों की आराधना जीवन की श्रेष्ठतम आराधना मानी जाती है और उस आराधना में महापात्र बनकर के पुण्यार्जन करना सौधर्मेंद्र, कुबेर, महायज्ञ नायक आदि महापात्र और फिर सबसे प्रमुख अतिशयकारी और चमत्कारी महापात्र कौन है? हाँ, सौधर्मेंद्र का अपना प्रभाव है तो श्रीपाल मैना सुंदरी का भी अपना प्रभाव है। सभी महापात्रों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। प्रभावना पूर्वक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, आयोजन अनुष्ठान बन रहा है, जाप मंत्र चल रहे हैं। विशेष रूप से धन धान्य की समृद्धि ध्वजारोहण से आप सभी को प्रतीत हुई थी। ध्वजा की दिशा ने ये संकेत दिया था कि मौसम तो अनुकूल रहेगा ही रहेगा, धन धान्य की समृद्धि भी होगी और धर्म की प्रभावना भी बढ़ेगी। जहाँ पर कोई घर ना हो, जहाँ पर समाज का एक भी बंधु ना हो, वहाँ पर ले जाकर के पूरा समोसरण लगाना। मुनि संघ का समोसरण अलग, आहार दान के लिए, आहारचर्या के लिए स्थान, आवास के लिए स्थान, फिर पूजा पाठ विधान के लिए स्थान, शिलान्यास का स्थान,
अपने आप में कार्यकर्ताओं की बड़ी परीक्षा थी और उस बड़ी परीक्षा में कार्यकर्ता 100 में से 100 नंबर लेकर के गुरुवार के प्रवचन के पश्चात श्राविकाओं ने संगीतबद्ध वातावरण में भक्ति नृत्य की सुंदर प्रस्तुति देकर उपस्थित जनों का मन मोह लिया। नृत्य प्रस्तुति के पश्चात विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर सत्संग के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर मंगलाशीष प्राप्त किया। इस दौरान महानुभाव ने श्री 1008 दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र शांत्योदय में हो रही भव्य शिलान्यास को लेकर अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए। समता गुरुवर का दर मिल गया, एक बेघर को घर मिल गया, जैसे भटके से राही को यूं आशिया चाँद पर मिल गया। समता जब तीर्थ बनाते हैं सभी प्रकृति खुश होती है, जंगल खुश होते हैं, पेड़ खुश होते हैं, हवाएं खुश होती हैं। हमारे घरों में तो मनुष्य रहने आते हैं, पर इन घरों में भगवान रहने आते हैं। दोस्तों, ये भगवान का घर बना रहे हैं और धरती के भगवान आचार्य भगवंत के 4 यशस्वी पुत्र यहाँ विराजित हैं, उन्होंने यहाँ भेजा है। शांतोदय तीर्थ जन्म लेने के पहले दुनिया में चर्चा में रहा है दोस्तों। अभी तक इसका गर्भ का काम शुरू हुआ, पर इसके पहले शांतोदय की चर्चा बहुत दूर दूर तक हुई है। व्यवहारी शहर, यहाँ का व्यवहार सदैव आकर्षित करता रहा है दोस्तों। यहाँ के जो व्रती श्रावक हैं, बाबूलाल जी, हमारे सुरेश भैया, अमृत लाल जी, ये मन को आकर्षित करते हैं। मैं कम से कम 30 साल से जानता हूं कि आचार्य श्री के यहाँ चौका लेके जाते हैं दोस्तों। इनकी बिटिया, ये अच्छे लोगों का शहर हमारा श्री, और अगला जन्म मेरा हो तो व्यवहारी में हो, मैं ऐसा सोचता हूँ। अगली कड़ी में परम पूज्य मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज ने श्रावक श्राविकाओं को संसार के सार का बोध कराया कि धन दौलत से प्राण और श्वास नहीं खरीदी जाती। व्यक्ति कितना ही धन दौलत कमा ले, लेकिन श्वास को नहीं खरीद सकता। सिकंदर खुद बंधुओं, अंत समय में ये बात समझ में आ गई। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको ये बात कब तक समझ में आएगी। आप लोगों को विचार करना है। मैं एक बात को कई बार सोचता हूं, विचार करता हूं, चिंतन करता हूं कि देखो, इतनी भीषण महामारी बीमारी में भी कितने छोटे छोटे से व्यक्ति, कितने छोटे छोटे से बच्चे युवावस्था में जिनने जिंदगी को नहीं देखा, इस कोरोना महामारी बीमारी में भी वो मरण को प्राप्त हुए। आप लोग भी विचार करो कि हमारे बीच से ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने एक श्वास को खरीदने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन बंधुओं वो श्वास को नहीं खरीद पाए। क्यों नहीं खरीद पाए? क्योंकि उनका पुण्य बस इतना ही था। आप लोगों का पुण्य कितना था कि आप भी उस कोरोना महामारी बीमारी की चपेट में आए होंगे, लेकिन बंधुओं आपका मरण क्यों नहीं हुआ? जब मैं भी चिंतन करता हूं, आपको भी आज चिंतन करना पड़ेगी कि हम कोरोना महामारी बीमारी में मरण को प्राप्त कैसे हो जाते। क्यों? क्योंकि हमको शांतोदय क्षेत्र को बनते हुए देखना था। यह हमारा पुण्य था। हो सकता था हमारा मरण प्राप्त हो जाते। धन दौलत से धर्म नहीं कमा सकते हम लोग। तुम चाहो कि हम धन दौलत कितना भी कर लें, बंधुओं, इस संसार में बहुत सारे धनी लोग हैं, बहुत सारे धनवान व्यक्ति हैं, लेकिन धन से श्वास को नहीं खरीद सकते, धन से धर्म को भी नहीं खरीद सकते। धन हम मानते हैं कि धन हमारे लिए उदर पूर्ति का साधन है, लेकिन उद्धार करने वाला नहीं है। उद्धार करने वाला तो मात्र हमारा धर्म है, जैन धर्म है, जिन धर्म है जो हमारे लिए उद्धार करता है। इसी क्रम में परम पूज्य मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज ने भक्तों को तीर्थ क्षेत्र के अतिशयों से अवगत कराया। पहली बार हमारे बघेल खंड में यह अतिशय क्षेत्र बनने जा रहा है। बघेल खंड का पहला अतिशय क्षेत्र शांतोदय तीर्थ क्षेत्र है। मैं जिस दिन यहाँ पर आया हूँ
उस दिन भी मैंने आप लोगों के सामने अपनी भावना रखी थी कि मैंने बहुत सारे अतिशय भगवान के देखे हैं, देवों के देखे हैं, लेकिन शांतोदय तीर्थ जैसा अतिशय विश्व में पहली बार देखने को आया है। कई जगह क्षेत्रों में देवों के द्वारा अभिषेक हुए, घंटे बजे, झालर बजे, लेकिन यहाँ पर तो देवों ने स्वयं आकर के हमारे श्री जी को ऊपर विहार कराया। वो प्रतिमा बहुत दिनों से भूगर्भ में किन्हीं कारणों से रखी थी। अब वह प्रतिमा जग कल्याण के लिए ऊपर आई है। देवगुरु शास्त्र जग कल्याण का निमित्त हुआ करते हैं, आप लोगों के लिए मार्ग प्रदर्शक बनकर के आपकी आत्मा को उस मार्ग में लगाने वाले होते हैं। ऐसे अतिशयकारी भगवान जो सैकड़ों वर्षों से भूगर्भ में स्थित थे और उनकी मनसा हुई कि नहीं, अब इन भगवान की एनर्जी का लाभ, इन प्रतिमाओं के चमत्कार का लाभ जन जन को मिलना चाहिए। किसे मिलना चाहिए? अगर ऐसी कोई भावना नहीं होती तो इतने वर्षों से भगवान भूगर्भ में थे, रहे आते, लेकिन नहीं। मैं तो पंचम काल का सबसे बड़ा अतिशय अगर मैं कोई मानता हूं तो शांतोदय तीर्थ क्षेत्र के भूगर्भ से निकले हुए भगवान को मानता हूं। देवों को भी चिंता हुई है, उन्हें भी मन में अशांति आई होगी कि नहीं, ये कब तक चलेगा, भगवान को ऊपर आना ही पड़ेगा, हम लेकर के आएंगे। और उन्होंने अपने उस शक्ति के माध्यम से, क्योंकि भगवान तो मोक्ष चले गए, अब इन मोक्षगामी भगवान की जो प्रतिमा हमारे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निमित्त है, मोक्ष मार्ग का निमित्त है, उस निमित्त की रक्षा कौन करता है? देव करते हैं। आचार्य गुरुवर के चरणों में जब गए तो आचार्य गुरुवर ने जो कहा था, जब 17 में आचार्य गुरुवर 2010 में 9-10 में आए हुए थे, अभय भैया के साथ बैठे हुए थे, आचार्य गुरुवर ने कहा व्यवस्थित तरीके से इस कार्य को अंजाम दो। अगर 3 लोक के नाथ हैं, त्रिलोकी नाथ हैं, ऐसे ही थोड़ी सहजता से प्राप्त हो जाया करते। बहुत प्रयास किया अभय भैया ने, मगर वो कार्य उस समय सफल नहीं हो पाया। महाराज श्री और उपस्थित सदन को मैं बताना चाहता हूँ, ये चमत्कार से कम नहीं है, अक्षय से कम नहीं है कि अभय भैया को जो सपने आते तो उस सपने में यहाँ तक सपने आते हैं थे कि एग्जैक्ट इस लोकेशन पे, इस भूखंड के इस भाग पर श्री जी भूगर्भ के अंदर हैं, यहाँ तक का सपना प्राप्त होता था। अगली कड़ी में समिति पदाधिकारियों ने शिलान्यास करने वाले पुण्यशाली भक्तों को धर्म पटुका पहनाकर सम्मानित किया। स्वागत सम्मान के बाद अब वह समय आया जिसका सभी श्रद्धालुओं को इंतजार था। वह समय था अतिशय क्षेत्र शांतोदय के शिलान्यास का, जहां पुण्य प्रतापी श्रावक श्राविकाओं ने गुरुवर सत्संग के सानिध्य में शिला स्थापित कर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया।
समारोह के समापन बेला पर शांतोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी जैन एवं मंत्री श्रीमान अमृत जी जैन ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताए अपने विचार व्यक्त किए। सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आज शांतोदय क्षेत्र जो निर्माण होना उसका प्रथम चरण पूरा हुआ। प्रथम चरण शिलान्यास के रूप में पूर्ण हुआ, जिसमें परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री समता सागर जी सत्संग और बाल ब्रह्मचारी धीरेन्द्र भैया जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आप सभी को लग रहा होगा कि ये शांतोदय क्षेत्र कहाँ बन रहा है, क्यों बन रहा हुआ। शांतोदय क्षेत्र शहडोल जिले के ब्योहारी ग्राम के निकट ही मऊ एक कस्बा है, वहाँ पर बन रहा है। और ये यहाँ क्यों बन रहा है, इस कस्बे में क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ गई कि यहाँ कोई समाज नहीं फिर भी बन रहा है, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये क्षेत्र यहाँ इसलिए बन रहा है कि यहाँ निरंतर अतिशय हो रहे हैं और ऐसे एक से एक अतिशय हो रहे हैं कि अनेक श्रावकों को, अभी तक सुना होगा कि जैन श्रावकों को सपने आते थे जैन मूर्ति दिगंबर मूर्ति है तो, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जैन के अलावा जैनेतर को सपने आए और उसके माध्यम से तीर्थंकर भगवानों की चतुर्थकालीन, पंचमकालीन, छठवीं कालीन की जो प्रतिमाएं यहाँ निकली हैं और ऐसी भव्य प्रतिमाएं निकली हैं कि जैसे श्रावकों को खींच के लाया गया हो कि आप स्थल भर पर आइए और बस मिट्टी हटाइए और हमको ले जाइए। ऐसा अतिशय हुआ है जब परम पूजाचार्य गुरुवर को नेमा भर में इसकी जानकारी दी गई कि मऊ में ऐसा अतिशय हो रहा है, तो आचार्य गुरुवर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत यहाँ एक भव्य क्षेत्र निर्माण का आशीर्वाद दिया और आज उस भव्य क्षेत्र निर्माण का प्रथम चरण पूरा हुआ है। और प्रथम चरण जब परम पूजाचार्य गुरुवर की ये साधु के सानिध्य में होगा, निर्यापक श्रीमान श्री समता सागर जी के सानिध्य में होगा, तो निश्चित रूप से यह शिखर आप सभी की सद्भावनाओं के माध्यम से, आप सभी के सहयोग के माध्यम से, आप सभी के समर्पण के माध्यम से भव्यता को प्राप्त होगा। शांतोदय क्षेत्र की पूरी कमेटी, पूरा ब्योहारी और उसके निकट की सभी समाजों का ये प्रयास रहेगा कि शीघ्र ही यह क्षेत्र आप सभी के समक्ष हो और परम पूजाचार्य गुरुवर स्वयं आकर इसका पंच कल्याण कराएं, ऐसे हम सभी की भावना है। लेकिन ये सब संभव होगा आप सभी के त्याग समर्पण की भावनाओं से। आप सभी जो दान देते हैं वो उसके माध्यम से ये क्षेत्र निश्चित रूप से बहुत विशालता के साथ, जल्दी ही शीघ्रता के साथ गति को प्राप्त होगा, ऐसी हम सभी की भावना है। यह क्षेत्र आचार्य श्री के आशीर्वाद से यहाँ विगत कई वर्षों से प्रयास के बाद जज साहब के निर्देशन में जब जज साहब को यहाँ भाव आए तो उनने इस स्थान का चयन किया कि यह प्रतिमाएं हैं, और जब उनके ही प्रयास से खुदाई शुरू हुई तो अपन को 9 जैन प्रतिमाएं मिली जो बहुत ही अतिशयकारी हैं। और इस प्रतिमाओं के मिलने के बाद से ब्योहारी का नक्शा ही बदल गया। इस क्षेत्र को अपन ने लगभग 10 एकड़ ज़मीन खरीद के विकसित करने का संकल्प लिया है। पूरी जैन समाज ब्योहारी, पूरा शांतोदय क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी जो पूरे बघेलखंड से बना हुआ है, यह क्षेत्र बघेलखंड का एकमात्र अक्षय क्षेत्र है। इस क्षेत्र के विकास में लिए सभी से अनुरोध है कि आएँ, भगवान के दर्शन करें और अपना अपना सहयोग प्रदान करें। दर्शकों, अभी आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर शहडोल की धर्मधरा मऊ ब्योहारी में 25 जनवरी को हुए श्री 1008 दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र शांत्योदय के भव्य शिलान्यास के मनोहारी दृश्यों का आनंद लिया। परम पूज्य निर्यापक श्रवण वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं परम पूज्य अलग श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु की आराधना करने के साथ साथ अतिशय क्षेत्र शांत्योदय का शिलान्यास कर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र शांत्योदय ट्रस्ट कमेटी, मऊ ब्योहारी एवं सकल दिगंबर जैन समाज ट्रस्ट कमेटी।